हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां साहब। पीएफआई के मुद्दे पर थोड़ी नाराज़गी है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में इस पर बैन भी लगाया है। क्या इनकी नाराज़गी है और क्या होना चाहिए, हम बात करेंगे सर। क्या होना चाहिए पीएफआई को लेकर के आपकी नाराज़गी देखी जा रही है? नाराज़गी नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी देखे, कोई भी संगठन है अगर गड़बड़ करता है, गलत करता है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए और ये जांच होनी चाहिए। जांच के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जांच में क्या निकला है मुझे वो जानकारी नहीं है, लेकिन जांच होनी चाहिए और किसी को टारगेट बनाना ये गलत है, टारगेट नहीं बनाना चाहिए। और जो भी हों, जो भी संगठन काम कर रहे हैं, किसी न किसी पार्टी का संगठन विंग काम करती है, जो युवा विंग है, वो युवा विंग संगठन काम करे, उसको मैंने किसी को गलत नहीं कहा है। मैंने कहा कि उस संगठन जो गलत लोग हैं, अगर जांच में लगता है कि आदमी गलत है, चूँकि कुछ गलत भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, अगर जो बुरा है गलत करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए। कई विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको साफ तौर पे वह कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी तो पहले क्यों नहीं हुई, चुनाव नज़दीक है, इस समय ये इस तरह के जो पीएफआई ही खास एक संगठन है, क्यों जांच करवाई जा रही है। पुराने बातों को दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब पटना गांधी मैदान में आए थे तो ऐसी संस्थाएं जो है उपद्रव करने की कोशिश अभी ही क्यों की जा रही है, यह सवाल बनता है। तो वही तो मैं ही बात कर रहा हूँ ना। देखिए, ये किसी को टारगेट बनाना, ये कहना अच्छी बात नहीं है। जो गड़बड़ लोग हों, गलत हों, वो हर समाज में पैदा हैं, जो गड़बड़ी करते रहते हैं, उनके साथ कार्रवाई होती रहती है, होनी चाहिए। मेरी सरकार कार्रवाई करती है। और आज आप जानते हैं कि हमारे नेता जो हैं, लोकप्रिय नेता हैं, आज देश के अंदर काम करने का तौर तरीका, सबको लेकर चलने का तौर तरीका अलग रहा है। आज भी जो काम करते हैं, इसका मिसाल लोग अलग प्रदेश के लोग करते हैं। अभी मैं राजस्थान गया था, वहाँ के लोगों ने मिसाल दिया। मैं उत्तर प्रदेश में गया था, वहाँ के लोगों ने मिसाल दी मेरे नेता का कि आपका नेता का जो काम है, उनका तौर तरीका करने का, सबको लेकर चलने का काम है और सबको पूरे बिहार को परिवार समझ काम करते हैं, उनका तौर तरीका हम सब लोग सीखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी तरह मैं चाहूँगा कि देश को शांत, भाईचारा, मोहब्बत के साथ काम हो, विकास हो। और विकास के लिए जो भी नेता लोग हैं, किसी पार्टी संबंधित हों, उसके बारे में सोचें। रही सवाल कि अगर कोई गड़बड़ है तो उसके वही कार्रवाई होनी भी चाहिए। कोई भी संगठन हो या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, जो भी लोग हों जो गलत करते हों, उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग का एक ही सोच है, आज महागठबंधन तैयार हुआ, एक ही सोच है कि हमको विकास करना है और विकास करके भाईचारा मोहब्बत के साथ करना है। चूँकि हिंदुस्तान देश को अलग है, यहाँ गंगा जमुना का तहजीब रहा है। आपको जानकारी होगा, आप नहीं बड़े हैं, आपने देखा है कि हमारे देश के अंदर ऐसा ही देश खूबसूरती है देश का। एक तरफ घंटा बजता है, दूसरी तरफ अजानें होती हैं, एक तरफ नमाज़ पढ़ा जाता है तो पूजा होता है। ये भाईचारा का संदेश हमने देश को दुनिया को दिया है। दुनिया के लोगों ने हमारे देश को सैल्यूट किया है भाईचारा मोहब्बत को देखकर। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, संगठन कोई भी हो, अगर गड़बड़ है तो आप कार्रवाई करिए, जांच करिए, कार्रवाई करिए। कोई भी करता करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सबको लेकर चलिए, सब आपका है। आपको केंद्र में है या देश में बागडोर आपके हाथों में आया था, सारे लोगों ने सम्मानपूर्वक आपको विश्वास करके आपको वहाँ बैठाया है। सबका काम करिए। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि 24 का इंतज़ार है। जो भी गड़बड़ी समझ में आएगी 24 में जनता यहाँ का जवाब देगी। इसलिए देगी कि लोगों को बड़े उम्मीद था इनसे, लेकिन उस आपने देखा हो कहीं जो लोगों ने वादा किया, वादा के मुताबिक वो खरे नहीं उतरे हैं। अब 24 का इंतजार है। कुछ नहीं कर, मैं धैर्यपूर्वक मैं सबको, पूरे देश के आवाम को कहना चाहता हूँ, आप लोग काम करिए, विकास की सोचिए। 14 में जब 24 में चुनाव आता है, उसके मुताबिक आप अपना काम करना है, संवैधानिक दायरा में होते हुए। इस लोकतंत्र का जो पहचान है, पहचान बनाते हुए वोट के द्वारा जो जिस लायक होगा वो गद्दी बैठेगा। अंतिम सवाल मंत्री जी से मैं करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के दबाव में राज्यपाल पर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं, तो क्या यह केंद्र सरकार के द्वारा राजनीतिक कोई एक योजना है कि चुनाव के समय ही यह अपने जो केंद्र सरकार के अधिकृत जो भी विभाग हैं उनका इस्तेमाल कर करके इस तरह के काम करते हैं? ये तो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप वो चौथे स्तंभ हैं, आपको दुनिया और देश के बारे में सब कुछ जानकारी है, कौन क्या कर रहा है आप जानते हैं। और देश में आवाज़ बन चुकी है कि जहाँ उनकी सरकार नहीं होती है वहाँ तमाम तरह की एजेंसियाँ भेज कर जाँच करके परेशान करते रहते हैं। ये सब जानता है, ये देश जानती है।
और जो उनके साथ रहता है वो दूध का धुला, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कल हम उनके साथ थे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं था, कोई प्रश्न नहीं लगता था, कहीं हम लोग बुरे नहीं थे। आज जब हटे तो तमाम तरह की जांच चलेगी, तमाम तरह के अपराधी हैं तो तमाम तरह की कैबिनेट में लोग गलत लोग हैं, ऐसे लोग हैं। कल के दिन जब साथ रहते थे, खुशी खुशी रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये तो क्लियर कट है, मैं और आप नहीं कहेंगे, देश के लोग जो पिछले पंक्तियाँ में खड़े हैं वो लोग भी समझ रहे हैं कि जिस उम्मीद के तहत उनको भेजकर विकास की बात होती थी, रोजगार की बात होती थी, आज सिर्फ जात धर्म हिंदू मुसलमान की बातें उनके पास हो रही है। तो कहीं ना कहीं 24 का उनका एक मिजाज बना हुआ है कि 24 मुझे कैसे आना है। तो विकास के नाम पर हम नहीं आ पाएंगे, और जो उन्होंने विकास का वादा किया उस वादा के मुताबिक कहीं वो खरा नहीं उतरे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा एजेंडा पकड़ेंगे। इससे तमाम बातें होती रहेंगी। मैं आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया के अवाम, हिंदुस्तान के अवाम को, आप लोग भाईचारा बनाकर धैर्य से काम लें, 24 में जवाब दें। तो साफ तौर पे देख रहे थे कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ज़मा खान ने कहा है कि देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, और इस तरह का जो भी संगठन के ऊपर चुनाव के पहले कार्रवाई की जाती है, कहीं ना कहीं लोग समझते हैं। और बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं से ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जो एक बड़ा दायरा है वह अभी वर्तमान सरकार के साथ है। और कहीं ना कहीं से यह विपक्ष कहते भी आए हैं कि इनको अगर बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है तो विपक्ष के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से हो रही है। नहीं तो चुनाव के पहले इस तरह की कार्रवाई अपने आप में तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता ही है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।